लोटा जल जिसके घर से निकल कर जाता है शिवालय तक, आपके घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, देवाधिदेव महादेव का मंदिर है, अपने घर का जल शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ, अपने घर का जल शिव के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ। पहले आप लोग मंदिर का जल उठाकर मंदिर में चढ़ाते थे, पर अब दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि अपने घर की दशा यदि महादेव को बताना है तो जैसे सुदामा चावल लेकर कृष्ण जी के पास गए थे, उसी तरह आप भी अपने घर का जल लेकर शंकर जी के पास जाओगे तो वो जल से तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो वो जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। आप अपने नजदीक के शिवालय तक, शंकर के मंदिर तक, भगवान शंकर की चौखट तक जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, शंकर के मंदिर में अपने घर का जल लेकर जाओगे, वो जल जो तुम्हारे घर में रखा हुआ है, वो जल शिव महापुराण की कथा कहती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी चरणामत दे दीजिए। चरणामत क्यों मांगते हैं? क्योंकि मंदिर का जो जल है, आरती, पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन का तरंग उस जल में चली जाती है। वो जल जब हमारे अंदर जाता है तो हमें अविरल भक्ति प्रदान करता है, एक अलग से शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हम पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी जल दे दीजिए, चरणामृत दे दीजिए। पंडित जी जल देते हैं, हम उस चरणामृत को पीते हैं, वो जल हमें प्राप्त होता है, हम चरणामृत पीते, जल पीते। तो आखिर लोग पूछते हैं, महाराज जी एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये कैसे हो सकता है? उसका एक कारण है, जब हमारे घर में मटके में, हंडे में, पानी की टंकी में जो पानी भरा रहता है, जल भरा रहता है, और हम एक लोटा जल उसमें से भर कर लेकर जाते हैं, तो दिन भर हमारे घर में जो चर्चा होती है, दिन भर हमारे घर में जो तकलीफें होती है, दिन भर हमारे भीतर जो दुख तकलीफ होती है, हमारे मन की बात हमारे घर के पानी के हंडे में, तरंगों में चली जाती है। और जब हम लोटा भर कर जल शिव को चढ़ाते हैं तो शंकर जी हमारे उस जल से समझ जाते हैं कि इसको तकलीफ कितनी है, और बाबा दुख मिटाना प्रारंभ कर देते हैं, बाबा कष्ट मिटाना प्रारंभ। आज भी नियम है, शिव जी की बारात निकली थी, सामने से अर्थी आई थी, तब शंकर की बारात निकली थी। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अगर मुर्दा आता दिख जाए, अर्थी आती दिख जाए, समझ लेना तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। समझ लेना, आज भी नियम है, सामने से मुर्दा आते दिख जाए तो कार्य सफल है। स्वप्न में किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लो, समझ लो कि आज कोई अच्छा काम होने वाला है। किसी अपने व्यक्ति को मरा हुआ देख लिया, समझ लेना उम्र बढ़ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा, ये तुम सोचो सियोर वाला महाराज बोला है कि मुर्दे को देखो तो काम सफल होता है, तुमने कहा अपन मकान ही शमशान के पास बनाएंगे, अपन तो प्लाट ही में ही खरीदेंगे, तो वहां से रोज आता जाता मुर्दा ही मुर्दा दिखेगा। इनका क्या भरोसा। अगर आप कथा में जा रहे हो, आप कथा श्रवण करने बैठ रहे हो, आप टीवी चैनल के सामने भी बैठकर कथा सुन रहे हो, आप मोबाइल पर भी अगर कथा का स्मरण कर रहे हो, और जिस भाव से आप कथा करवा रहे हो, सुन रहे हो, ये तुम्हारी चित्तवृत्ति में होना चाहिए कि कोई अगर निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो हमको कथा में पहुंचने का मौका दे रहा है। अगर ज्यादा पाप बड़ा होता तो टीवी खोलने के बाद भी लाइट चली गई होती। अगर पाप ज्यादा बड़ा होता तो कथा के पंडाल तक हम नहीं पहुंच पाते, शंकर की कथा को हम नहीं सुन पाते, नाम जाप नहीं कर पाते, स्मरण नहीं कर पाते। भला हो उसका जिन्होंने हमारी निंदा करी तो हम कथा में पहुंचे, भला हो।
तू क्यों चिंता, चंचुला अभी भी कह रही है। अब मेरे को लोगों ने खूब अपशब्द, कई कई माताओं की आदत रहती बात पकड़ के बड़े, मेरे को तो सबने धोखा दिया, सब एक भी अच्छा नहीं मिला। मैं संसार में मरी तो जिंदगी बेकार हो गई। हमारे जीवन में दुख ही दुख लिखा था। घर पे थे तब भी दुखी थे। हमारी मम्मी हमको झाड़ा से मारती थी। शादी हो गई, घरे आ गए, ब्याह करके पति के लात भूसे खा रहे, पी के आए, खूब गालियां। छोरा छोरी भी ऐसे पैदा हुए, हमारा सम्मान निकल में पूरी जिंदगी ऐसी निकल, इतनी रो रो के बोल, पूरी जीवन ऐसा। तो ऐसा बोले तो हमारे भी कहने, तूने काय को खाया? जब पति जूता मार रहा था, डंडे मार रहा था, तुझसे नहीं कुछ बोलता नहीं बना है? कुछ मत करती, माला लेके बैठ जाती, बस बाल खोल के, इतनी बड़ी तिलक लगा के, और ऐसी आंख फाड़ के देखते थे। बस एक ही तो काम करना था, बोल गलत है, बस वो जब डंडा लेके आ गया, बस उत्ता में तेरे को मार दे तो गारंटी है, तू बैठ तो सही है कि बात, बापड़ा नहीं सो जाए बिना रोटी का तो गारंटी मारी, बिना रोटी का नहीं सोए तो गारंटी। और छोरा छोरी थारे ऊपर हावी हो तो तू नहीं बन जाए। भजन में लिखा है, आरती में, तेरे भक्त जनन पर माता बीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पे टूट पड़ी मां, वो कैसे चढ़ जाए एक आध बार लात धर के जीवान का, बस पटक नीचे लात भर दे छाती पर, निकाल ले जीवान का, और बाल खोल के भयंकर बड़ी बिंदी लगा के, फिर देख कहीं का छोरा छोरी कभी जिंदगी में थारे कुछ सता दे। अरे शिव पुराण है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस मनुष्य ने जीवन में संघर्ष करना सीख लिया, जिस मानव ने जीवन में थोड़ा संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया। और जो संघर्ष करना बंद कर दे, जो प्रयास ही ना करे, ऐसे कई लोग हैं संसार में जो ये सोचते हैं कि बस कहीं से हमको धन मिल जाए, कहीं से हमको प्राप्ति हो जाए, कहीं से हमको ऐसा मिल जाए जिससे हमारा भरण पोषण हो जाए और हमें कुछ करना ना पड़े। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, इस बात का स्मरण रखिए। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसने संघर्ष ना किया, और ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं कि बिना संघर्ष के उसको सब कुछ मिल गया। थोड़ा प्रयास करना पड़ता, और जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें जिंदगी में कुछ प्राप्त होगा ही, कुछ मिलने वाला ही नहीं। बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। दुनिया में धन वाले बहुत होंगे, आप भी जितने बैठे हो किसी के पास धन की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है।
दुनिया में गाड़ी वाले भी बहुत सारे होंगे जिनके पास गाड़ियां होंगी। दुनिया में बंगले वाले भी बहुत होंगे जिनके पास में बंगला होगा, वैभव होगा, बहुत प्रॉपर्टी होगी, जमीन होगी। धन वाले, संपदा वाले, वैभव वाले, बंगले वाले, जमीन वाले ढेरों होंगे। पर इस संपूर्ण दुनिया में पुण्य वाले बहुत कम होते हैं, जिनके पास पुण्य होगा। गाड़ी हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बंगला हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, जमीन या जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पर सबसे बड़ी बात एक ही है, पुण्य वाला हो जाना। जिसके पास में पुण्य है उसके पास में किसी चीज की कभी कमी नहीं आती। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर कुछ नहीं हो पाता। आज भी नियम है, शिव जी की बारात निकली थी, सामने से अर्थी आई थी, तब शंकर की बारात निकली थी। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अगर मुर्दा आता दिख जाए, अर्थी आती दिख जाए, समझ लेना तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। समझ लेना, आज भी नियम है, सामने